देश में कोरोना के हालात को देखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। केंद्र सरकार को मद्रास उच्च न्यायालय ने 27 अप्रैल को कोरोना वायरस महामारी के प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा की गई तैयारियों पर सवाल खड़े किए गए। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी की अगुवाई वाली 2 जजों की खंडपीठ ने पूछा कि पिछले 14 महीने से केंद्र क्या कर रहा है। हम सिर्फ अभी अप्रैल में ही कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारे पास 1 साल का वक्त था। पिछले 1 साल में ज्यादातर वक्त लॉकडाउन रहने के बावजूद हालात को देखें, हम अभी पूरी तरह से निराश और नाउम्मीद के हालात में हैं। दरअसल मुख्य न्यायाधीश ने यह बातें उस वक्त कही जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि कोरोना के मामले में अचानक से इजाफा हुआ है। दरअसल एएसजी रेमडेसिविर दवा की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में अपनी बात रख रहे थे। इससे पहले इसी पीठ ने चुनाव आयोग को लेकर भी निर्वाचन आयोग की तीखी आलोचना करते हुए कहा था वह सबसे गैर जिम्मेदार संस्था है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोप में भी मामला दर्ज किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को रैलियां और सभाएं करने की अनुमति देकर महामारी को फैलने के मौका दिया। आपको बताते चलें कि देश में कोरोना की पहली लहर का पीक 15 सितंबर 2020 को आई थी। पहली लहर के पीक में करीब 97,000 से ज्यादा मामला सामने आए थे और 800 से अधिक कोरोना से लोगों की मौत हो गई थी, जो कि सर्वाधिक आंकड़ा बताया जाता है। इसके बाद देश में लगातार कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिली थी, जिसके बाद पीएम मोदी ने 28-29 जनवरी को कोरोना पर जीत की बात भी कही थी। कोरोना की पहली लहर को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वे पहली लहर पर कंट्रोल कर लिए हैं। पहले सुनिए कि पीएम मोदी ने क्या कहा था। जब कोरोना आया तो मुश्किलें भारत के सामने भी कम नहीं थी। मुझे याद है पिछले साल फरवरी, मार्च, अप्रैल में दुनिया के कई नामी एक्सपर्ट्स और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने क्या क्या कहा था। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। किसी ने 700-800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया था। दुनिया के बड़े बड़े और आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों का उस समय जो हाल था वो देखकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया की चिंता भी स्वाभाविक थी। इसके बाद 17 फरवरी को बीजेपी कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित करके कहा था कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना पर जीत हासिल कर ली है। अचानक फरवरी के बाद देश में कोरोना के मामलों में दोबारा बढ़ोतरी होने लगी, जिसे कोरोना की दूसरी लहर कहा जाने लगा। देश भर में कोरोना से अब तक 2,10,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक कोरोना से कुल 2,08,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। कोरोना की दूसरी रफ्तार पर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री समेत तमाम नेता बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए रैलियों में व्यस्त हैं और देश के हालात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने इस बात को गलत बताते हुए यह खारिज कर दिया कि चुनाव के दौरान देश पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बताते चलें कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश में वैक्सीनेशन का ही एकमात्र रास्ता बचता है। इसके बावजूद देश में वैक्सीन की कमी पड़ रही है और दूसरे देश को वैक्सीन एक्सपोर्ट करने वाला भारत को अब दूसरे देश से वैक्सीन मांगना पड़ रहा है। देश में अब तक कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 15,20,648 हो गया है।